हर बच्चा अपने आप में खास है। हर बच्चे के अंदर काबिलियत है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी एबिलिटी है, अच्छी क्वालिटी है। आजकल के दौर में जो अक्सर बच्चे 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद वो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करते हैं। तालीम ही बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की। एजुकेशन इज फाउंडेशन फॉर नेशन। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए तो आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे और एक कामयाब स्टूडेंट, कामयाब शहरी। Hi everyone, my name is Mohammad Hassan and welcome to our channel Monitor on Duty. Friends, today I am going to introduce one personality. He has got good name, good fame and he has got huge popularity in the field of education. दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मिस्टर नाफे आरफे, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। राब्ता अब्बे इस्लामी के मेंबर भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भी मेंबर हैं उनके, और सीनियर सब एडिटर बसीरत ऑनलाइन के भी एडिटर हैं अभी प्रेजेंट में। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर नाफे आरफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। बड़ी खुशी है, मसर्रत है मुझे कि आप तलबा में, हिंदुस्तान के और ख़ुसूसन बिहार के नौजवानों में और दुनिया के लोगों में तालीम की तई बेदारी लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आपकी ये कोशिशें अल्लाह करे कबूल हो और मुबारक है, क्योंकि तालीम ही बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की की। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह ने, मरहूम ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी। मुझे याद पड़ता है, उन्होंने स्पीच देते हुए एक मौके पर कहा था, एजुकेशन इज़ फाउंडेशन फॉर नेशन। बिल्कुल सही कि तालीम किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए फाउंडेशन और बुनियाद की हैसियत रखती है। तो आप फाउंडर मेंबर रह चुके हैं मदरसा महदुल अली वल इस्लाम के। आपने चाहा कि मेरे गांव में, मेरे एरिया में एक बड़ा मदरसा होना चाहिए, और इस मदरसे के ज़रिए से आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते थे, और आप क्या बदलाव, रिवोल्यूशन चाहते थे अपने एरिया के अंदर में, अपने गांव के अंदर में? देखिए, जिस तरह इंसान के जिस्म की ज़रूरत है खुराक, कि इंसान को अगर ज़िंदा रहना है तो उसे खाना पड़ेगा, उसी तरह इंसान की रूह की ज़रूरत और उसके दिमाग को परवास करने की ज़रूरत इल्म है। इल्म चाहे कोई भी हो, इल्म चाहे वो मजहबी हो जिसे हम दीनी तालीम कहते हैं, चाहे वो असरी हो जिसे हम दुनियावी तालीम कहते हैं। अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं किया है तालीम में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी आने से कुछ बदलाव आया है या बदलाव आएगा? नहीं, देखिए, हम उसे सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ख़ास के हमारे बिहार में, देहातों में। तो आपको ज़माने में अपनी नाफियत, अपनी इम्पोर्टेंस अगर साबित करनी है तो आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब यह है, तालीम जब इंसान के अंदर आती है तो उसको वो फ़िक्री तौर पर उसका माइंड ग्रोथ होना चाहिए, उसको फ़िक्री तौर पर उसकी ऊंची सोच होनी चाहिए, और जब ऊंची सोच होगी तो एक अच्छा समाज पैदा होगा, एक अच्छे लोग पैदा होंगे। हमारे मदरसे के क़याम का मकसद, या जो भी मदरसे, यही है कि भारत को एक अच्छा नागरिक देना, एक अच्छा शहरी देना, जो वेल क्वालिफाइड हो, जो बेहतरीन इंसान हो। हमारे इंडिया में जितने भी शहर हैं, जितने भी स्टेट हैं, अगर हम कंपेयर करें, अगर अपने बिहार को दूसरे स्टेट से, तो एजुकेशन के मामले में खास करके बिहार काफी एक बैकवर्ड स्टेट पे, काफी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। आप गूगल कर लीजिए, पूरी दुनिया में एजुकेशन बजट क्या होता है। आप यूरोप के तमाम कंट्रीज को देखें, उनका सबसे बड़ा बजट होता है एजुकेशन बजट। अमेरिका को देखें कि वो सालाना अपना एजुकेशन बजट क्या रखता है, डिफेंस बजट क्या रखता है, हेल्थ बजट क्या रखता है। हमारे मुल्क में एजुकेशन बजट सबसे स्मॉल होता है। एक तो वहाँ से शुरू है। फिर हमारे बिहार में अभी आप ऐसे टीचरों को बहाल कर लिया, सर्टिफिकेट लाओ और बहाल हो जाओ, जो अंगूठा छाप है। बहुत मुख्तलिफ चैनलों ने उसको दिखाया है। जाहिर है कि जब वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी जाहिल बनती है। स्किल की कमी नहीं है बिहार में। आप IAS के पिछले 5 साल 10 साल के रिकॉर्ड देख लें, IAS के इम्तिहान में, UPSC के इम्तिहान में टॉपर बिहार का परसेंटेज देख लें, दूसरे स्टेट से अच्छा आएगा। तो स्किल की कमी नहीं है। उस्ताद का काम ये होना चाहिए कि बच्चा कुन जहन से कुन जहन हो, उसमें वो शौक जगा दे कि तुम पढ़ना है, और ये बात उसके दिमाग में डाल दे कि पढ़े बगैर दुनिया में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, न दुनिया में न अल्लाह के। हर बच्चा अपने आप में खास है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हर बच्चे के अंदर काबिलियत है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी एबिलिटी है, अच्छी क्वालिटी है। और आजकल का जो दौर चला हुआ, जो ट्रेडिशन आप देख सकते हैं कि जहां तक मेरा मानना है कि माँ बाप अपने बच्चों को 8 10 10 12 15 साल का होता है और वो उनके हाथ में जो ना स्मार्टफोन दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, इंटरनेट की दुनिया में वो अपने बच्चे को ढकेल देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही है कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी
दोस्त है उनको भी आप दोस्त दे सकते हैं कि अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ाई करने की उम्र में आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हो, ये कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चे के लाइफ पे? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। देखिए मेरी समझ से जब तक बच्चा मैट्रिक कम से कम नहीं कर लेता है या 10th प्लस में ना रहे वो, उसे स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पे दुनिया में हज़ार चीज़ हैं और उसमें करोड़ों चीज़ बुराइयों के हैं, गंदी साइटें हैं, हर साइटें जो हों उस पर बैन करें। और हाँ, अच्छी चीज़ें भी हैं एजुकेशन के ताल्लुक से। साइट है यूट्यूब के अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उस पर। 18 से 20 की उम्र जो होती है यही बनने की उम्र होती है और यही बिगड़ने की उम्र होती है। अब इसमें गार्जियन को बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं देना नजर रखना चाहिए, चाहिए, एक्टिविटी पे लेकिन ध्यान रखना आप चाहिए। उनकी एक्टिविटी को मतलब फॉलो करें कि मेरा बच्चा रात में कितनी देर घर से बाहर रहता है, कितने बजे रात तक घर पे आता है, और अगर वो रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे आ रहा है तो आप उससे ज़रूर पूछें कि बेटा तुम कहाँ थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मतलब काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे आपने डिस्कशन किया। और मेरा आखिरी में आपसे ये सवाल रहेगा, मैं एक मतलब क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल के दौर में जो मतलब अक्सर बच्चे 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद वो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहर में चले जाते हैं, वहाँ वो जॉब की तलाश में जाते हैं या किसी कारखाने में काम पे लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब उनके माँ बाप को एक उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है, उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा मुझे कुछ कमा के देगा। ठीक है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी थी, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाया, उसको पढ़ाया नहीं, बच्चे की पढ़ाई को बीच में डिसकंटिन्यू किया। और आजकल क्या हो रहा है, अक्सर मैं देखता हूँ मतलब कि इंडिया के अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में आप जाएंगे तो बच्चे कम उम्र से ही, मतलब कम उम्र में ही जो बच्चे हैं वो मतलब नशे की लत उनके अंदर आ जाती है, नशे में मुब्तला हो जाते हैं। इसका मतलब कहाँ तक क्या मतलब असर पड़ता है बच्चे के लाइफ में या फिर हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में? देखिए, दो बातें आपने कही, अहम बातें कही कि बच्चे तालीम क्यों छोड़ते हैं, और दूसरी बात नशा की। तो मैं मतलब नंबर वाइज बोल रहा हूँ। तालीम छोड़ने, बीच में ख़त्म करने की एक बुनियादी वजह ये, एक तो ये होती है कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। दूसरी वजह ये होती है कि गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता है। बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको काउंसलिंग कीजिए, उससे पता करिए कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, या ये नहीं सब्जेक्ट उससे समझ में आता है तो क्या ये सब्जेक्ट समझ में आता है? जो अगर वो बायोलॉजी में नहीं कर सकता है तो क्या मैथ कॉमर्स में वो कर सकता है? अच्छा, क्या उसकी दिलचस्पी किसमें है? ये देखिए, हर आदमी, आपने पहले कहा, हर आदमी अल्लाह की एक खास मखलूक है और उसमें कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है जो दूसरों से उसे अलग करती है, दूसरों से मुमताज करती है। दूसरी बात है नशा की लत। तो ये पहला दिन जो बच्चा नशा खाता है, कहीं नहीं करता है, वहीं से रुकने की ज़रूरत है, और ये ज़ाहिर है कि घर से होता है। अगर आप बाप सिगरेट पीते हैं तो आप बच्चे से नहीं कह सकते हैं कि आप सिगरेट क्यों पीते हो। आपको क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना अगर पड़ेगा। आप बाप हैं और आप गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे तो देखेंगे कि अब्बू खा रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। या तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, या कतई नहीं खाइए, या कम से कम इतना कीजिए कि बच्चे को पता नहीं चले। तो आप मानते हैं मतलब कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स की भी इनमें गलती है? नहीं, 100% गलती है इसमें, बच्चों के नशा करने में, छोटे बच्चों को नशा करना। अब जैसे पबजी भी एक नशा है। हर गार्जियन को चाहिए कि वो 24 घंटे में एक बार किसी वक्त भी माँ बाप और फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे और एक काउंसलिंग, एक डिस्कशन सेशन रखें। हर बच्चे की प्रॉब्लम पूछे, बेटा तुम्हारा आज का स्कूल कैसा रहा, तुम्हारा आज मकतब कैसा रहा, तुम्हारा आज मदरसा कैसा रहा, क्या क्या पढ़ा है, ये ज़रूरी है। आखिर में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चों को, वो क्या करे और क्या ना करे, जो आपका मतलब स्किल है वो जल्दी मतलब बच्चों को मतलब मोटिवेट करता है? मैंने भी देखा है कि मैंने भी आपकी बहुत सारी तकरीर सुनी है, मैं उससे काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ अपने तमाम बेटों से, भाइयों से, बड़ों से, बूढ़ों से, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम इज मनी, कीप इट। टाइम सबसे कीमती चीज़ है, दोबारा नहीं मिलने वाला। एक लम्हा जो गुजर गया वो ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। और ये मान लीजिए कि अल्लाह ने अगर आपकी उम्र 60 साल 1 मिनट रखी है तो 60 साल 1 मिनट 1 सेकंड आपको नहीं मिलने वाला। तो आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने 24 घंटे की रूटीन बनाइए, तो आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे और एक कामयाब स्टूडेंट, कामयाब शहरी, कामयाब आदमी बन जाएंगे।